तो कुंदन जी का सवाल आया था जी कि वो ओशो और आचार्य जी को सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं लाइफ में, बहुत समय से सुन रहे हैं जी पर सही मार्ग समझ में नहीं आ रहा कि वाकई करे क्या, और कंफ्यूजन में भी बस सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। तो और अभी जैसे कुछ दिनों पहले ऐसा भी हुआ था कि 2 लोगों ने ओशो की बातें सुनकर सुसाइड कर लिया था। तो कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई लोग कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो वो भी इसी असमंजस में है थोड़ा कि गुरुओं को सुनते रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अब वो करें क्या? देखो कंफ्यूजन और बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इसका उत्तर अगर अभी हम दे भी देंगे यहाँ पे तो ये जब आचार्य जी और ओशो के वीडियोस देख करके कंफ्यूजन में जी रहे हैं, है ना। हम तो कोई अपना महिमा मंडन तो करते ही नहीं, हम उन्हीं को सुन के तो आज सीखे समझे और जीवन को सरल बनाया। हमने कोई हमने उपनिषदों के मर्म थोड़ी ना खुद से जान लिए, पढ़ लिए, कोई हम खुद से मुक्त थोड़ी ना हुए, खुद से थोड़ी ना हमने जीवन में समझ हासिल कर लिया। हमने ये गुरुओं को ही तो सुना है, कबीर जी को, आचार्य जी को, ओशो को, रमन महर्षि जी को, निसर्गदत्त महाराज जी को पढ़ा, इतना जाना समझा, तभी तो कुछ समझ में आया। तो अगर ये उनकी बातों को कंफ्यूजन में सुन सकते हैं और इतने सुन के इतने दिनों तक कंफ्यूजन में रह सकते, तो इस बात को भी सुन के कंफ्यूजन में रह जाएंगे, कौन सा ये बहुत समझ जाएंगे कुछ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य जी और ओशो और इन लोगों के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि लोग इनको सुनते हैं तो ये कभी कभी जो बातें करते हैं ज्यादातर सार्वजनिक रूप से करते हैं। जैसे हम भी कई बार जो बातें करते हैं सार्वजनिक रूप से होती है। पर्सनल व्यक्ति के जीवन में क्या उठापटक चल रही है, क्या उसकी समस्याएं हैं छोटी छोटी, जो वो एक अब उन्होंने जैसे ये प्रश्न किया है कि समझ में नहीं आ रहा करें क्या, तो ये एक मोटा मोटा सवाल उन्होंने कर दिया और मोटा मोटा उत्तर हम दे देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आचार्य जी ने इस पे 1000 वीडियो बना रखे हैं, ये करें क्या, लेकिन वो ये जानना चाह रहे कि मैं क्या करूं पर्सनली। तो उसके लिए उनको मुझे व्यक्तिगत रूप से जानना पड़ेगा, अभी वो क्या कर रहे हैं, उनकी अभी क्या उनके पास क्षमताएं हैं जो आगे वो कर सके, क्या परिस्थितियां हैं। तो ऐसे लोगों को पूरे तरीके से सही तरीके से बताने के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे मुझे 10 प्रति प्रश्न करने पड़ेंगे, तब मुझे कुछ समझ में आएगा, तो मैं उस चीज का उत्तर उनको दे पाऊंगा। मैं मोटा मोटा उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे 1000 वीडियोस आचार्य जी के चैनल पे पड़े हुए हैं जिसका उन्हें कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, तो तभी तो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आचार्य जी के साथ भी अब लोगों की यही जो चल रही है कि भाई हम डायरेक्ट थोड़ी उनसे बात कर सकते हैं, वो हमें नहीं जान सकते, देख नहीं सकते, तो वो एक मोटा मोटा उत्तर दे देते हैं। और अभी तो ज्यादातर वो क्लाइमेट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये भाई साहब अपने लिए एकदम व्यक्तिगत ही पूछना चाह रहे हैं तो फिर हम इनसे प्रश्न करके और इनको जान करके इनको उत्तर दे पाएंगे। जैसे अभी मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि वो पूछ रहे करें क्या, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने उनको अभी बता दिया कि तुम ये करो, तो वो बता देंगे ये कैसे करूं, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तो एक बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ। अब उनको लग रहा है वो मजबूरी बहुत बड़ी चीज है। तो अब मैं जब तक बात नहीं करूंगा तो उन्हें बताऊंगा कैसे कि ये जो तुम मजबूरी बता रहे हो ये मजबूरी नहीं, इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो जो अभी वो कर रहे हैं उससे फ्री करना पड़ेगा पहले उन्हें, तब वो आगे क्या करें ये मैं उनको बता पाऊंगा ना। तो कुंदन जी को मैं यही कहूंगा कि आप हमें कॉल करें। ठीक है। और ऋषिकेश जी का प्रश्न है कि ईर्ष्या भाव जो है उनका खत्म नहीं हो रहा है, उन्होंने उपनिषद भी पढ़ लिए हैं, बहुत सारे गुरुओं को भी सुन लिया है, पर जो ईर्ष्या है वो बार बार रह जाती है। जब खुश होते हैं तो सब ठीक लगता है, पर धीरे कई बार जो है ईर्ष्या आई जाती है और दूसरों की लाइफ देखकर जो है वो जलन होती है। तो इतनी बातें समझने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये जानना चाहते हैं। क्योंकि उनको भ्रम हो रहा है कि उन्होंने इतनी बातें समझ ली है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इतनी बातें समझने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। पहला भ्रम ये है कि उनको बातें समझ में आ गई है फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा संभव नहीं है कि आपको इतनी बातें समझ में आ जाए और फिर आपको ईर्ष्या उठे किसी के प्रति। ठीक है, ईर्ष्या उठ सकती है बातें समझने के बाद भी, लेकिन आपका ईर्ष्या से तादात्म्य नहीं रहेगा। मतलब आपको ईर्ष्या उठेगी, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उठे उठे बराबर हो जाएगी बात। जैसे अब मेरी इस बात से ऐसा लग सकता है कि क्या जिसने बातें समझ ली जो सरल हो गया उसमें ईर्ष्या नहीं उठेगी, उठेगी। शरीर का भाव है ईर्ष्या, देह की एक
वृत्ति है ईर्ष्या, ईर्ष्या उठती तभी इंसान आगे बढ़ता है जीवन में, ठीक है। लेकिन तादाद में उसका खत्म हो जाएगा उस चीज से। तो अभी उनका अगर ईर्ष्या से उनको फर्क पड़ रहा है बहुत, वो अशांत हो जा रहे हैं, तो अभी उन्होंने बातें समझी ही नहीं है पहली तो बात। और ये मानना कि मैंने अभी बातें समझी ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा अहंकार को ठेस पहुंचाती है कि मैंने इतने गुरुओं को सुना, इतने दिनों से पढ़ा, इतने दिनों से जान रहा हूं, लेकिन क्या मैंने समझा ही नहीं। तो इंसान ये प्रश्न करता है कि मैंने समझ तो सब लिया है, लेकिन फिर भी ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही। मतलब आप समझ रहे हो, ये दोष गुरुओं को दे रहे हैं, ग्रंथों को दे रहे हैं। तुम्हारी बात समझ ली हमने, लेकिन ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही। मतलब समझ रहे हो, दवाई पूरी खाई है लेकिन हम ठीक नहीं हुए। तुमने दवाई खाई नहीं है। समझना इसको नहीं बोलते हैं कि सुन लिया, ऐसे तो दीवारें भी सुन रही है, मोबाइल भी सुन रहा है, तो क्या समझ लिया इसने? समझने के लिए समर्पण चाहिए। पहले जो बोला गया है उसके प्रति आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा। एक बात सुनिए, उसको लागू करो जीवन में, और उसको लागू करने के लिए कुछ त्याग करने पड़ेंगे, वो करो, तब वो बात जीवन में उतरेगी और उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आप मुझे बताओ कि ये जो भाई साहब हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने त्याग किए हैं अभी तक जीवन में, क्या क्या छोड़ा है? जो आप बोल रहे हैं कि समझ में आ गया सब, जब समझ में आ जाता है, आप ईर्ष्या खत्म करने की बात कर रहे हैं कि ईर्ष्या से मेरा तादाद में खत्म हो जाए, उतना समझने तक तो आपको सब कुछ त्याग करना पड़ जाएगा। अभी सब जमा के बैठे हुए हैं, गाड़ी घोड़ा सब परिवार, उसके बीच में बैठ के पूछ रहे हैं, बातें सुन ली हमने, गुरुओं की ग्रंथ पढ़ लिए, मगर हमारी ईर्ष्या खत्म क्यों नहीं हो रही? अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब तुम, अब मैं उदाहरण मेरे मुंह से थोड़े अच्छे वाले नहीं निकलते, उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है। उदाहरण तो बहुत प्यारे आते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से अच्छे नहीं लगते। अब जैसे मान लो तुम तवे पे बैठे हो, बोल रहे हो कि बातें तो समझ में आ गई गुरुओं की, मगर ये जो जल रहा है ये क्यों नहीं हट रहा है? अरे गुरु ये बोल रहे हैं कि तवे से उठो। तुम तवे पे बैठे बैठे बोल रहे हो कि मुझे बात समझ में आ गई है और मेरा ये दुकान क्यों जल रही है? तो तवे से उठना पड़ेगा बाबू। तवे पे बैठे बैठे जो तुम्हें छोटे मोटे जो वो दिख रहे हैं, छोटे मोटे चटकारे मिल रहे हैं सुखों के, और जो स्वार्थ तुम्हारा, जो मोह जिसने तवे से तुमको चिपकाया हुआ, उसको छोड़ो और तवे से उठो, है ना? तब ये जलन खत्म होगी। तवे से उठना नहीं है, बोलना है कि हाँ गुरुओं की बातें समझ में आ गई। गुरु तो लगातार बोल रहे हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नेति 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 नेति। तुमने कितनी नेति करी जीवन में? कितना तुमने अंडू करा? कुछ नहीं करा, तो समझ में कहां से आएगा? तो फिर वही बात है, इनसे मुझे फोन पे बात करनी पड़ेगी। तो आप ये बोल रहे हैं बिना त्याग किए तो कुछ नहीं हो सकता? त्याग तो मतलब त्याग तो पहली चीज है। पहली चीज है। आपके हाथ में एक कोयला है, वो जल रहा है, उससे आपको जलन हो रही है, जैसे त्याग तो स्वतः हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश बेहोशी में हैं, तो एक बात की जरूरत आपको पड़ सकती है कि ठीक है, देखो आप समझ नहीं रहे, आप इतने बेहोश है कि ये जलन क्यों हो रही है, तो किसी ने बताया कि ये कोयला छोड़ो, है ना? जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब जैसे लोग बोलते हैं कि कोयला है, जल रहा है, अपने आप छूट जाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे उदाहरण देखे कई बार। उनको बहुत जोर की पेशाब आती है, उनको पता नहीं आ रहा पेशाब आ रही है, और पेशाब ऊपर जमा होने की वजह से उनको पेट दर्द होता है। फिर माता जी ले जाती है, उनको बोलती है तो पेशाब करते हैं, और फिर उनको हल्का फील होता है ना? तो गुरु की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तुम कोयला छोड़ने को तो राजी हो। जब समझ में आ गया तुम्हारा दुख क्या है, उसको छोड़ने को तो राजी हो। जब तुम्हें पहली बार तो तुम्हें पता होता है कि मेरे घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कलेश करता है रोज, बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो कलेश करता है, सुबह घर से जाता हूँ तो कलेश करता है, रात में सोता हूँ तो कलेश करता है, दिन भर बर्तन फूट रहे हैं, तुम्हें समझ में आ गया दुख का कारण। बिल्कुल। अब तुम बोल रहे हो गुरुओं की बातें सुन लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे तुमको पता है जो गुरु की बातें अप्लाई करोगे तो क्या क्या हो सकता है फिर, तो उस डर का सामना करो, जो होना होगा उसको होने दो, लेकिन उस अशांति को त्यागो, है ना? तो इस तरह से लागू करना पड़ती है चीजें जी। और एक प्रश्न और है भाई का कि जब मैं नहीं हूँ, आपने एक वीडियो में इस तरह से बात की थी
कि मैं भाव जैसा कुछ नहीं होता, वो भ्रम होता है। तो उन्होंने उसी पे से प्रश्न किया था कि जब मैं नहीं हूँ तो फिर जीना ही क्यों है? फिर मत जियो, मर जाओ, मत जियो। अब क्या बोलूं इनको मैं? ये ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे इनको लगता है ये कि मतलब बहुत सारे लोग करते हैं मतलब, हाँ मतलब इनको ऐसा लगता है कि हमें तो समझ में आ गई बात कि हम नहीं है। वाह क्या बात है, हम तो हैं। मैं नहीं हूँ का मतलब समझो ना आप पहले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं नहीं हूँ मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा ब्रेन नहीं है, आंखें नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ। जो तुम्हारा मैं भाव है वो झूठ है, वो मिथ्या है। जो तुम उससे तादात्म्य बनाते हो, जो तुम चिंताएं करते हो आगे भविष्य की, वो जो करता है वो नहीं है। वो जो तुमको डराता है वो नहीं है। आत्मा सत्य है, देह तथ्य है, मैं मिथ्या है। तो हम जब बोल रहे हैं कि मैं नहीं है, तो वो जो मैं भाव है आपका, जो वो आपका जो अधूरापन है, जो आपको डरा कर रखता है, जो आपको इतना सताता है, सारी परेशानियों का कारण जो है वो नहीं है ना। तो आप अपने आप को देह मान रहे हैं अगर, तो ये मान्यता आपकी नहीं है, गलत है, ये झूठ है, इसको छोड़ो। देह तो रहेगी। अब जैसे कोई बोलने लग जाए कि मैं पीयूष हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा तुम पीयूष नहीं हो, तो वो बोलेगा तो मैं तो हूं ही नहीं फिर। अरे तुम पीयूष नहीं हो ये बोल रहा हूँ, तुम जो हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि तुम क्या हो। तो इस तरह से लोग जो ये समझ लेते हैं और इनको बहुत समझदारी वाली फीलिंग आती है, यही तो फिर बातें ऐसी प्रश्न पूछते हैं कि हमको गुरुओं की बात समझ में आ गई लेकिन हम दुखी हैं। इसको बहुत गहराई से आपको समझना है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा खुद के साथ। इस बात को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि अभी पॉर्न देख रहे थे, अब मेरा वीडियो देखने लग गए, वहां से थक गए, तो फिर देखा और फिर प्रश्न उठा कि बहुत बढ़िया मैं तो हूं ही नहीं, तो अब मैं लिखता हूँ कि मैं नहीं हूं तो फिर मैं जीऊंगा ही कैसे। तो इस तरह की चीजें प्रश्न आते हैं। इस पे डिटेल में हमने बात करी भी है पहले भी। तो आप बोल रहे हैं कि है मैं तो हूँ, पर वो जो समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ वो नहीं है। और जो मैं हूँ वो जब जान लेंगे तो बता नहीं पाएंगे कि मैं क्या हूँ। बस वो समझ पाएंगे दूसरों को, बस कोई उनको नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जो तुम हो उसको कोई नहीं समझ सका है आज तक, ना कभी समझा जा सकता है। अकथ्य है, अकथनीय, अचिंतनीय है। इसीलिए बोला जाता है कि आत्मा की बात मत करो, मत पूछो कि वो क्या है। तुम ये देखो कि तुम क्या बने बैठे हो, बस अपने बंधन काटो। तो जो हो उसको छोड़ते चलो, नेति नेति नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। अंततः जब तुम जो होगे उसको छोड़ नहीं पाओगे, तो वो तुम हो। वाह। बस आज के प्रश्न इतने ही थे। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद।